तो आज का क्वेश्चन है कि ऑर्थो सेंटर ए का कोऑर्डिनेट -3,5 है, सेंट्रॉइड बी का कोऑर्डिनेट 3,3 है, सरकम सेंटर को सी से डिनोट करते हैं और एक सर्कल का रेडियस निकालना है जो एसी को डायमीटर मान के बाना गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर तीनों के तीनों क्या होते हैं, हमारे कोलिनियर होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम सबको जानना चाहिए कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है और सरकम सेंटर होता है हमारा, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं और सरकम सेंटर जो होता है, ये तीनों के तीनों कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी हमें जानना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को एक रेशियो में डिवाइड करता है। वो रेशियो क्या होता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में जो हमारा ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर को किससे डिनोट किया गया, ए से, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया, -3,5, ठीक है। और जो सेंट्रॉइड है जी मतलब सेंट्रॉइड, इसको बी से डिनोट किया गया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,3 है। और तीसरा हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर को सी से डिनोट किया गया जिसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, हमें रेडियस निकालने के लिए। इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो हमें अल्फ़ा और बीटा का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू -3। तो 1 इंटू -3 कितना होगा, -3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 मतलब 3 इक्वल टू किसके होगा, बी के एक्स कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल होगा। और दूसरा क्या जानते हैं कि अगर 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट करें, 2 इंटू बीटा 1 इंटू 5 प्लस डिवाइडेड बाय m + n, m + n कितना 3 इक्वल टू ये किसके होगा, b के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते थे, ये क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा 12। तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। और इधर सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 और 9 - 5 कितना 4। तो 2 बीटा इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो जो सरकम सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 6,2, ठीक है। यहाँ जो हमारा सरकम सेंटर था उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6,2। अब हमें क्या एसी को डायमीटर मान के सर्कल मानना है, तो पहले हम डायमीटर एसी निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग डायमीटर का लेंथ निकाले तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, डायमीटर एसी। ए और सी का, ए का कोऑर्डिनेट -3,5 है और सी का कोऑर्डिनेट 6,2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा 6 - -3, तो कितना होगा 6 + 3 हो जाएगा। और 6 + 3 कितना 9, 9 का स्क्वायर, फिर 2 - 5, तो 2 - 3 कितना -3 और -3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो 81 + 9 कितना 90, √90। तो ये क्या हो गया डायमीटर सर्कल का। हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर कितना हो गया √90/2। तो इसको सॉल्व करें तो अगर 2 को हम अंदर ले ले तो कितना आ जाएगा 90/4। इसको कट करें तो कितना होगा 45/2। और 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट। 9 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो बाहर में क्या हो जाएगा 5/2। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में रेडियस निकल गया 3 इंटू √5/2। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू स्टूडेंट।